अक्सर दोस्तों आप सबकी तरफ से यही कहा जाता है कि भारत को अमेरिका से F-35 फाइटर जेट ले लेना चाहिए क्योंकि वो 5th जनरेशन का एक प्रूवन फाइटर जेट है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि F-35 फाइटर जेट भारत के लिए न केवल एक सफेद हाथी बन सकता है बल्कि भारत के लिए कई टेंशनें सामने लेकर आ सकता है। इस बारे में कई बार रिसर्च हो चुकी है। हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है वो भी बोल चुके हैं कि भैया F-35A को खरीदना भारत के लिए कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदायक हो सकता है। इसी चीज को आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे और आपकी राय लेने की भी कोशिश करेंगे कि भाई आप क्या सोचते हैं F-35A के बारे में। आपको मैं बता दूं कि भारत को F-35A अगर खरीदना ही अमेरिका से तो भारत को अमेरिका से इस फाइटर जेट के मिशन कंप्यूटर सोर्स कोड और जो आईसा रडार सिस्टम है उसकी पहुंच मिलनी चाहिए। ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अमेरिका तो ये सब चीज देता ही नहीं है किसी को। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इजराइल का जो F-35I एडिड वेरिएंट है उसको ये सारी चीजें मिली हुई है। अगर भारत को भी इस तरीके का मिशन कंप्यूटर सोर्स कोड और आईसा रडार सिस्टम की पहुंच मिल जाती है तो भारत अपने Su-30 MKI जैसे भारतीय और रूसी निर्मित फाइटर जेट के साथ इनके इंटरऑपरेबिलिटी को सुनिश्चित कर सकता है। और F-35A जो कि दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता है, अगर इसे लिया भी जाता है तो आपको कई तरीके के ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। दरअसल ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो विदेशी ऑपरेटरों को इस फाइटर जेट के सिस्टम्स को अपनी ऑपरेशनल आवश्यकताओं के अनुसार पूरी तरीके से अनुकूलित करने से रोकते हैं। यानी कि उन्होंने अगर इस F-35A खरीद लिया तो वो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये फाइटर जेट जो है उसे फॉरेन मिलिट्री सेल्स की तहत खरीदा जाता है तो इन फाइटर जेट्स में इंडियन मेड जो वेपन सिस्टम है उसे इंटीग्रेट करने, सब सिस्टम को एडवांस करने और मौजूदा फाइटर जेट्स के साथ लगातार कनेक्टिविटी बनाए रखने की जो लिमिटेशंस है उनका भी सामना करना पड़ेगा। जब तक दोस्तों मिशन कंप्यूटर का सोर्स कोड नहीं मिलता भारत को तो भारत इस फाइटर जेट में अपनी BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ब्रह्मोस NG और स्वदेशी प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशंस को इंटीग्रेट नहीं कर सकता है, जिसके लिए हमें अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ेगा। हम खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे और इस वजह से दोस्तों भारतीय वायुसेना को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी में एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ेगा और भविष्य के अपग्रेडेशन में भी देरी होगी। दरअसल इंडियन एयरफोर्स इस वक्त पश्चिमी और रूसी मूल के विमानों का मिश्रण यानी कि मिक्स ऑपरेट करती है। ऐसे में F-35A की Su-30 MKI, राफेल और तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के साथ एक सुरक्षित डेटा लिंक के माध्यम से अगर कम्युनिकेशन यानी कि संचार नहीं हो पाता तो ऑब्वियस सी बात है ऑपरेशन में बाधाएं आएंगी। और ऐसे में अगर इंडियन एयरफोर्स को इस फाइटर जेट का सोर्स कोड मिल जाता है तो भारतीय वायुसेना F-35A के संचार यानी कि कम्युनिकेशन सूट को संशोधित कर सकती है, जिससे कि इंडियन नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम में इसे आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों अमेरिका का जो ALIS है यानी कि ऑटोनॉमिक लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और ODIN यानी कि ऑपरेशनल डेटा इंटीग्रेटेड नेटवर्क, इन्हीं सेंट्रलाइज सिस्टम के माध्यम से F-35 फ्लीट के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट और डेटा मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जाता है। यदि भारत को इन पर भी कंट्रोल नहीं मिलता है तो सॉफ्टवेयर पैच और सिस्टम अपग्रेड पर हमें अमेरिका की दया पर निर्भर रहना पड़ सकता है, जिससे कि मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स पर जो हमारी सोवर्जिनिटी है यानी संप्रभुता है वो खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि हमें फिर अमेरिका को हर चीज शेयर करनी पड़ेगी। वहीं दोस्तों फिर से इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल एकमात्र F-35 का ऑपरेटर है जो कि अपने F-35 फ्लीट पर कई तरीके के कस्टमाइजेशन कर सकता है, उसे ये स्पेशल राइट दिया गया है। इजरायली F-35I एडिड ये इजराइल को कई तरीके के फायदे देता है। इजराइल को फाइटर जेट के मिशन कंप्यूटर को संशोधित करने की अनुमति मिली है, जिससे कि वो स्पाइस प्रिसीजन गाइडेड बम, पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल, डेलीरा क्रूज मिसाइल जैसी इजरायली निर्मित जो हथियार हैं उन्हें इंटीग्रेट कर सकता है। F-35I जो कि इजराइल को मिला हुआ है उसमें इजरायली विकसित इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सिस्टम्स है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जो कि उनकी बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस और क्षेत्रीय खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की क्षमता उन्हें प्रदान करते हैं। वहीं दोस्तों जो अन्य F-35 के ऑपरेटर हैं उन्हें देखा जाए तो उन्हें अमेरिका के द्वारा नियंत्रित सॉफ्टवेयर अपडेट्स पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों इजराइल जिस तरीके के संशोधन करता है अपने F-35 एडिड में, उसके जरिए वो F-15 और F-16 फ्लीट के साथ आसानी से सीमलेस कनेक्टिविटी बना सकता है। वहीं अधिकांश F-35 के यूजर्स हमेशा इसकी सपोर्ट के लिए अमेरिका पर निर्भर रहते हैं। इजराइल ने तो बाकायदा अपने देश में इनकी मेंटेनेंस के लिए खुद का बुनियादी ढांचा भी तैयार कर लिया है, जिससे कि उनकी लॉकहीड मार्टिन और अमेरिका पर निर्भरता कम हो गई है। दोस्तों अगर भारत को इस तरीके की रियायतें नहीं मिलती F-35 फाइटर जेट को लेने के लिए तो डेफिनेटली तो भारत को अमेरिका के आगे हमेशा झुकना पड़ेगा, उसके प्रतिबंधों से बनना होगा और अपने अनुसार हम इस फाइटर जेट में कुछ भी नहीं कर सकते। हमें सिर्फ सीमित एक्सेस मिलेगा और अगर भारत बिना सोर्स कोड एक्सेस के F-35A को खरीदता है तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी गलती होगी।
जहाँ पर भारत ने स्वदेशीकरण पर फोकस किया हुआ है। ऐसे में अगर इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो डेफिनेटली भारत के लिए एक टेंशन बन जाएगी। तो आप समझिए दोस्तों, F-35A के लिए जो भी चिल्लाते रहते हैं कि भैया अमेरिका का ये बहुत अच्छा फाइटर जेट है, अभी क्या फ़ायदा उस फाइटर जेट का जब आपको अमेरिका के इशारों पर ही इस फाइटर जेट से लड़ना होगा। यहाँ पर दोस्तों किल स्विच की भी बात है, अगर आप अमेरिका की बात नहीं मानते तो आपके फाइटर जेट्स ग्राउंड हो जाएंगे। तो आप समझिए दोस्तों, इसलिए स्वदेशीकरण कितना ज़्यादा ज़रूरी है आप इस पूरे वीडियो से समझ सकते हैं। हालांकि इस बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। नए वीडियो के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।